कागज पर शत्रु का नाम लिखकर टॉयलेट में डाल दें, शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं और ऐसा समझ लीजिए कि आपको और कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे अपने दुश्मनों से आपको बचना है और कैसे उनकी अकड़ निकालनी है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं कि इस उपाय को आप घर बैठे ही करेंगे। सिर्फ आपको कागज पर शत्रु लिखना है और कागज की सहायता से एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। घर बैठे बिठाए आपको यह उपाय करना है। स्त्री और पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। शत्रु आपका कितना भी पावरफुल, कितना भी शक्तिशाली ही क्यों ना हो, सारे शत्रु आपके सामने परास्त हो जाएंगे। शत्रु गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे और माफ़ी भी मांगेंगे आपसे अगर आप यह एक छोटा सा उपाय कर लेते हो अपने घर पर तो। क्योंकि दोस्तों देखिए, यह एक ऐसा समय चल रहा है जो कलयुग का है और इस युग में शत्रुओं का बनना बहुत ही आम सी बात हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन में थोड़ी सी तरक्की ही क्यों नहीं कर लेते हैं, जैसे कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया है अभी अभी, या फिर आपकी नई नौकरी लग चुकी है, तो समझ लीजिए कि आपके शत्रुओं का बनना बहुत ही आम बात हो चुकी है। क्योंकि इस दुनिया में, आज की दुनिया में है जो लोग, वो आपकी तरक्की से प्रसन्न नहीं होते हैं, यानी कि आपकी तरक्की से वो खुश नहीं होते हैं। वो दिखावे के लिए तो खुश हो जाते हैं, मतलब आपके सामने तो आपकी खुशी जाहिर करेंगे, लेकिन आपके पीठ के पीछे वो आपसे जलन क्लेश की भावना रखते हैं। वो आपसे मन ही मन में अंदर ही अंदर जलने लग जाते हैं आपकी तरक्की से, कि आपने आखिर कैसे इतनी तरक्की हासिल कर रहे हैं अपने जीवन में। तो समझ लीजिए कि ऐसे शत्रु बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं और शत्रुओं की गिनती कई बार बढ़ती जाती है। आपकी तरक्की को देखकर कई लोग जलने लग जाते हैं और जलने की भावना इतनी भयंकर बढ़ जाती है कि वो शत्रुता करने में उतारू हो जाते हैं। तो आपको उन शत्रुओं से बचना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जो आपको और आपके जीवन में कष्ट और दुख लेने लगते हैं आपके जीवन में। तो आप यह उपाय एक बार कर लीजिए दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। दोस्तों, आज का वीडियो आगे की ओर लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों कि शत्रु कितने प्रकार के होते हैं। शत्रु आपको बता दें कि अधिकतर दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो आपके पीठ के पीछे से वार करते हैं दोस्तों, क्योंकि पीठ के पीछे से वार करने वाले बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आपके सामने तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से पेश आएंगे, यानी कि आपका दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, आपका रिश्तेदार, आपके घर वाले बहुत ही अच्छे से बनने की कोशिश करेंगे कि वो आपके लिए बहुत ही प्रिय हैं। लेकिन पीठ के पीछे अंदर ही अंदर वो क्लेश की भावना रखते हैं, मतलब वो जलते रहते हैं आपकी तरक्की से। तो ऐसे शत्रु बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, आपको संभलने की बहुत ज़रूरत होती है। और कई बार ऐसा होता है कि शत्रुओं की गिनती बढ़ जाती है, मतलब आप अपनी जीवन में तरक्की करने लगते हैं तो शत्रुओं की गिनती भी बढ़ने लगती है। कभी एक शत्रु, कभी दो शत्रु, ऐसे ऐसे समय पर गिनती बढ़ती रहती है शत्रुओं की। और कई बार शत्रु एकजुट हो जाते हैं, मतलब शत्रु एकजुट हो जाते हैं और एक झुंड बना लेते हैं और वो आपके हर तरफ से वार करते हैं। देखिए, आपको बता दें कि यदि आपके शत्रुओं ने आप पर कुछ तांत्रिक क्रिया करवा रखी है, जादू टोना करवा रखा है, तो वो भी सारी की सारी इस उपाय से सारा खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है सारा किया कराया। बार शत्रु क्या करते हैं कि आपकी धन को बंधवा देते हैं कि इनके घर में धन ना आ पाए, ये अपने धन को ना कमा पाए। कई शत्रु तो इतना तक करवा देते हैं कि आप अपने व्यापार को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, इतना हद तक गिर जाते हैं शत्रु।
तो देखिए, आपको यह उपाय करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस उपाय को करना कब है। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं और समय क्या रहेगा, तो इस उपाय को आपको करना है सूर्यास्त के बाद, मतलब जब सूरज छिप जाता है शाम को, उसके बाद आपको यह उपाय करना है। ये इस उपाय में आपको जाना कहीं नहीं है, तो आप रात में इस उपाय को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पुरुष हो, स्त्री हो, महिलाएं हो, सभी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको एक सफ़ेद रंग का कागज़ लेना है, प्लेन कागज़ होना चाहिए। काले कलर को छोड़कर आप कोई भी कागज़ ले सकते हैं, उसमें लाइनिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा कागज़ आपको लेना है। ऐसा कागज़ लेना है कि जिसमें आप अपने शत्रु का नाम लिखें, वो दिख जाए। ऐसा नहीं है कि आप अपने शत्रु का नाम नहीं लिख सकते हैं तो यह उपाय नहीं कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर शत्रु का नाम नहीं भी लिखना चाहते हैं तो यह उपाय आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और आपको लेना है एक काले कलर का पेन, मार्कर, कुछ भी आप ले सकते हैं, काजल भी आप ले सकते हैं साथ में। और आपको लेना है फिटकरी का पाउडर। अगर आपके पास फिटकरी का पाउडर नहीं है तो छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का ले लीजिए। और आपको लेना है एक गिलास में पानी, कांच के गिलास में लेना है और पूरा उसे नहीं भरना है, आधा मतलब थोड़ा सा खाली रहने देना है उसको। इन चीज़ों को ले जाकर आपको जाना है अपने घर के किसी भी कमरे में, ऐसे कमरे में जाना है जहां आपको कोई रोके ना टोके ना इस उपाय को करते समय। भले ही इससे पहले इस उपाय के बारे में आपके परिवार को पता हो, लेकिन उस समय मतलब उपाय करते समय कोई टोके ना, ऐसी जगह पर आप चले जाइए, जाकर बैठ जाइए। और फिर आपको करना क्या है, जो आपने कागज़ लिया है उस कागज़ के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता है या फिर नहीं लिख सकते हैं तो आप केवल लिख दीजिए शत्रु। आप केवल लिख दीजिए काले कलर के पेन से शत्रु उस कागज़ के ऊपर जो आपने लिया है। फिर आपको इस कागज़ को फोल्ड कर देना है, छोटी सी मतलब पर्ची बना लेनी है फोल्ड करके। और फिर जो आपने गिलास में पानी लिया है उस पानी के अंदर जो आपने फिटकरी का पाउडर लिया है या फिर फिटकरी का टुकड़ा लिया है, उस फिटकरी को पानी के अंदर, कांच के गिलास में जो हमने लिया है उसके अंदर डाल देंगे। और फिर उस गिलास को हाथ में उठाकर आपको 7 बार आपको शत्रु बोलना है या फिर शत्रु का नाम लेना है। तो शत्रु का नाम ले लीजिए अगर आपको पता है आपके शत्रु का नाम क्या है, या फिर आप केवल बोल दीजिए शत्रु। तो आपको करना कैसे है, आपने एक बार शत्रु बोला, पानी के अंदर फूंक मार दीजिए। हमने गिलास में पानी लिया है, फिटकरी डाली है, उस पानी के अंदर आपको फूंक मारनी है। दूसरी बार शत्रु बोले, दूसरी बार आपको फूंक मारनी है। तीसरी बार शत्रु बोलना है, तीसरी बार फूंक मारनी है। ऐसे आपको 7 बार शत्रु शत्रु बोलना है और फूंक मारनी है हर बार। अब ऐसा समझ लीजिए कि जो आपने यह पानी लिया है, पानी के अंदर फूंक मारी है और आपने कागज़ लिया है, कागज़ के ऊपर शत्रु लिखा है। अब ये दोनों चीज़ें आपके शत्रुओं की अकड़ निकाल देंगे। यह एक ऐसा उपाय है, अचूक उपाय। यह एक बहुत ही पावरफुल उपाय है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके शत्रु आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएंगे, आप यह उपाय कर लेते हैं तो। फिर आपको क्या करना है, जो आपने पर्ची ली है जिसमें शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आपको उठाकर डाल देना है उस गिलास के पानी के अंदर। उस पर्ची को डाल देना है जिसमें आपने फिटकड़ी डाली थी, शत्रु शत्रु बोलकर आपने फूंक मारी थी, उस कांची गिलास में पानी के अंदर डाल देंगे इस पर्ची को जिसमें हमने शत्रु लिखा है। और फिर 1 मिनट तक ऐसे रखे रहने देंगे, ऐसे ही रखे रहने देना है। और फिर 1 मिनट के बाद इस पानी को हम ले जाकर टॉयलेट में डाल देंगे और फ्लैश कर देंगे। टॉयलेट में डालकर बहा देना है। ये काम आपको चुपचाप करना है, बिना रोके टोके करना है। यह उपाय आप एक बार कर लीजिए, आपके दुश्मनों की अकड़ निकल जाएगी। बस आपको यह केवल और केवल आप 4 बार कर सकते हैं इस उपाय को, बस इससे ज़्यादा आपको यह उपाय नहीं करना है। आप उपाय कर लीजिए, आपके सारे शत्रुओं की अकड़ निकल जाएगी, चाहे शत्रुओं की गिनती ही क्यों ना ही बढ़ती जा रही हो या फिर आपके गुप्त शत्रु हो, सामने से वार करने वाले ही शत्रु क्यों ना हो। तो आप कर लीजिए, पूरे श्रद्धा भाव से कीजिए। जयकारा लगाना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, जयकारा लगा दीजिए, ताकि आपका हर एक काम पूरा हो जाए और आपको आशीर्वाद मिल जाए ईश्वर का।
तो देखिए दोस्तों, जयकारा लगा दीजिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। तो राधे राधे दोस्तों।